हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 4 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर सेशन में। अरुणाचल प्रदेश लॉन्चेज मिशन हिमवीर टू इम्प्रूव मार्केट एक्सेस फॉर एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट। तो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेस दिलाने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मिशन हिमवीर। जानेंगे डिटेल में ये मिशन क्या है, कैसे काम करेगा, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले बात करेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड मिशन अरुण हिमवीर विच एम टू इम्प्रूव मार्केट एक्सेस फॉर एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट। तो जितने भी एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हैं जो अरुणाचल प्रदेश में फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, उनकी मार्केट एक्सेस के लिए कि इजीली वो सेल हो जाए, फार्मर्स को डायरेक्ट सेल होकर प्रॉफिट मिले, इसलिए उसको इम्प्रूव कर रही है ये जो स्कीम है, ये जो आपकी मिशन अरुण हिमवीर। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके तहत किसान जो हैं वो इजीली मार्केट में या किसी थर्ड पार्टी को अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हैं। डिटेल में अगर आपको बताएं तो इट वाज अनाउंस इन ईटानगर विद साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, जिसको APAMB बोलते हैं, और द इंडो तिब्बतन और बॉर्डर पुलिस ITBP जिसको बोलते हैं। चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू इस इवेंट में प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन APAMB और ITBP के बीच में। इस MOU में जो फ्राइडे को साइन हुआ है, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है, अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सप्लाई करेगी फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट किसको? ITBP को। ठीक है, कहाँ से प्रोक्योर किया जाएगा? लोकल फार्मर से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO से, फार्मर कोऑपरेटिव से, थ्रू APAMB। APAMB के थ्रू खरीदा जाएगा। किससे खरीदा जाएगा? लोकल फार्मर, SHG, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर कोऑपरेटिव के तहत। आगे बात करेंगे तो एग्रीमेंट हुआ था 2022 में इंडियन आर्मी के साथ। तो क्या फ़ायदा मिला था ये देख लेते हैं। यहाँ पर 400 टन फ्रूट और वेजिटेबल इंडियन आर्मी ने लिए थे अरुणाचल प्रदेश से, जिसके तहत 72 लाख रुपीस का जो सपोर्ट है वो उस स्टेट को मिला था, अरुणाचल प्रदेश को। तो आप याद रखिए कि जब तक फार्मर का प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो फार्मर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा और उसका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे फार्मर जो सोचते हैं कि हम उगा रहे हैं लेकिन मार्केट उसको नहीं मिल पाएगी, उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो फार्मर डिमोटिवेट हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता है। उन्होंने यही बात कही कि बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे एग्रीकल्चर में। क्यों नहीं ले रहे? ड्यू टू लैक ऑफ मार्केट। इन इनिशिएटिव से, जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसके तहत फार्मर्स को एनकरेजमेंट होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो खेती में आगे बढ़ेंगे। ये बात अरुणाचल प्रदेश के CM ने कही है। तो आपको इतना समझ लेना है कि मिशन अरुण हिमवीर योजना किस स्टेट में लॉन्च हुई, वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में हुई है। या क्वेश्चन आ जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, तो वो है अरुण हिमवीर। इतना आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक स्कीम है जो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप सेशंस का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। वहाँ पर आपको डे बाई डे जो सेशन आते हैं उसके फ्री ऑफ कॉस्ट PDF अवेलेबल कराए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। सेकंड बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ आस्क गवर्नमेंट टू होल्ड टॉक विद प्रोटेस्टिंग फार्मर। पहली बार भारत के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति
किसानों के हित में बोले हैं। क्या बोले हैं डिटेल में बात करेंगे तो उन्होंने ये कहा है, वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे वार्ता क्यों नहीं कर रहे, आप उनसे कम्युनिकेशन स्थापित क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम में बोली है। Wondering why there had been no dialogue with protesting farmer, Vice President India Jagdeep Dhankar said in Mumbai। 3 दिसंबर को मुंबई में एक प्रोग्राम हुआ था। प्रोग्राम क्या था? आपका एक फाउंडेशन डे था ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी का। वहाँ पर ये मौजूद थे और तब उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने बोला है that farmer in distress and agitating farmer did not augur well for the overall well-being of the nation। तो यहाँ पे सीधे सीधे कृषि मंत्री, जो हमारे भारत के कृषि मंत्री हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। उनसे डायरेक्ट उन्होंने ये बोला है कि आप या गवर्नमेंट किसानों से बात क्यों नहीं करना चाह रही है, उनसे कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रही है, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान पहले प्रोटेस्ट किया करते थे अपनी मांगों के लेके, लेकिन देश इतना आगे बढ़ गया है, डिजिटल हो रहा है देश, लेकिन किसान आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कम्युनिकेशन गैप क्यों है? सरकार ने अगर कोई वादा किया है तो उसको पूरा क्यों नहीं कर रही, ये बात उन्होंने कही है। अगर आपने रिटन में कोई वादा किया है या कोई बात कही है तो उसको आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण किसान को प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये बात उन्होंने कही है। आगे बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट आस्क यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हु वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन, वो प्रेजेंट थे, इफ एनी प्रॉमिस हैड बीन मेड टू फार्मर, अगर आपने कोई भी प्रॉमिस फार्मर से किया था, एंड सेड द डायलॉग विद फार्मर शुड हैपन इमीडिएटली, तो आपको इमीडिएटली उनसे बात करनी चाहिए, उनसे वार्ता करनी चाहिए। ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डिड द प्रीवियस एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेक एनी रिटन प्रोमिसेस, इफ सो व्हाट हैपन टू देम, जो पिछले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट किया था फार्मर्स से तो वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ है, ये भी बात उन्होंने यहाँ पे कही है। कैन वी क्रिएट अ बाउंड्री बिटवीन द फार्मर एंड गवर्नमेंट, क्या हम सरकार और फार्मर्स के बीच में बाउंड्री स्थापित कर रहे हैं, एक गैप बीच में ला रहे हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई दे आर नो डायलॉग विद द फार्मर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार फार्मर से बात करना क्यों नहीं चाह रही है। माई कंसर्न इज वाई दिस इनिशिएटिव हैज़ नॉट हैपन सो फार, उन्होंने कहा है कि ये इनिशिएटिव अभी तक क्यों नहीं लिया गया कि किसानों से सरकार बात करना चाहे या उनको बुलाए या जो प्रॉमिस किए हैं उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़े, ये बात उन्होंने कही है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति किसानों के पक्ष में बोले हैं। अब देखते हैं इस बात का क्या प्रभाव आने वाले समय में मिलेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर NRC फॉर लीची इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है ICAR का NRC लीची, वो है बिहार में। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की। क्वेश्चन है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड इज लोकेटेड इन, तो ऑर्चिड का ICAR का NRC कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।